फ्लैशिस ओवरसीज एक्ट की मांग रखी गई है, उसको किस तरह से? देखिए, हमने अभी एक याचिका दायर करी है सुप्रीम कोर्ट में, और हम यही चाहते हैं कि जो लॉ है वो सही तरीके से उसका लोअर कोर्ट उसे माने और उसका रीइंफोर्समेंट हो। यही हमारी डिमांड है। अच्छा, आपकी जो याचिका थी उस पे सीबीआई का जो बयान वायरल भी हो रहा है, जो बयान कर रहे हैं, उस पर क्या था, क्या बात थी, क्या मुद्दा था, क्या पूरी बात थी जिसको लेकर इस तरह से? नहीं, देखिए, एक इशू पे कई लोग डाल सकते हैं क्योंकि ये एक पब्लिक इंटरेस्ट का इशू है, और हम भी चाहते थे कि हमारी तरफ से डले। और कई याचिका जा चुकी है। उन्होंने कहा कि बार बार क्यों आ रही है। हमारी याचिका विंटर ब्रेक से पहले जा चुकी थी, वो नोटिस पे अब आई है। लेकिन मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम चाहते थे कि कोई एक सशक्त जिम्मेदार अधिवक्ता जैसे कि कपिल सिब्बल साहब, वो हमारी पैरवी करें इस मामले में। तो इसलिए हमने दोबारा, बाकी और लोगों ने भी डाली हुई है लेकिन हमें जानकारी नहीं वो कौन लोग हैं जो डाल रहे हैं, किस उससे उद्देश्य से डाल रहे हैं। तो हम चाहते थे कि एक सशक्त अधिवक्ता इसकी पैरवी करे, इसलिए हमने कपिल सिब्बल जी के द्वारा ये डाली है। सुनवाई की जो डेट है वो बढ़ गई है, बढ़ा दिया गया, उसको लेकर किस तरह से? कोर्ट का प्रोसीजर है, लेकिन हम यही क्योंकि इतनी सारी याचिका अगर जा चुकी हैं तो कोर्ट समझेगा कि ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो इसलिए उन्हें जल्दी इस पर एक निर्णय लेकर गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए या एक ऑर्डर जारी करना चाहिए, ताकि सभी को सभी जो लोग हैं वो इस नियम के अंतर्गत इस नियम का पालन कर सके। अच्छा, अभी हाल ही में मायावती ने ट्वीट किए हैं, उसको किस तरह देखते हैं? काफी ट्वीट उन्होंने किया मुझे है। जानकारी नहीं है, मैंने नहीं देखा। अच्छा, महाकुंभ की व्यवस्था को लेकर किस तरह से? देखिए, अर्थ वो जो व्यवस्था है सबके सामने है। लोगों को रोजाना अपने परिजनों को या तो खो गए हैं ढूंढना पड़ रहा है, या बुलडोजर का जो नया उपयोग हमने देखा है लाशें उठाने के लिए। तो शर्म आनी चाहिए इस सरकार को कि ये सिर्फ प्रचार प्रसार में करोड़ों रुपए का खर्च करते हैं, वीआईपीओ के आने जाने की व्यवस्था बनाने के लिए इनके पास पैसे हैं, लेकिन जो आम जन है जो अपनी श्रद्धा की वजह से वहां पहुंचा है, उनकी व्यवस्था बनाने के लिए इनके पास ना संसाधन है ना कोई तरीका है। और जिस तरीके से इंसानों का हमने ट्रैफिक जैम लगते हुए वहां देखा, 12-12 16-16 घंटे तक लोग वहां पहुंच नहीं पाए, और उसके बाद आज तक भी जो लोग मर गए हैं, कम से कम इतनी डिग्निटी तो उन्हें दे सकते हैं उनके परिजनों को कि उनका पता दे दें। अभी तक कबूल भी सही मामले में ये नहीं कर रहे हैं कि कितने लोग मरे हैं, कितने लोग अपने परिजनों से जुदा हैं। तो ये कैसी महाकुंभ का ढिंडोरा ये सरकार पीट रही है, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए। और सभी लोग देख रहे हैं किस तरीके से इन्होंने इस मामले में अपनी जो असलियत है वो सबके सामने खोल कर रख दी है। तो बिल्कुल शर्म आनी चाहिए, और बहुत दुखद घटना है। हमें बहुत अफसोस होता है। अभी जो दिल्ली में जो हादसा हुआ वो भी इसी से रिलेटेड था कि लोग इतने श्रद्धालु जो आना जाना चाह रहे थे, उनके लिए व्यवस्था ही नहीं सरकार बना पा रही है। अपने आप को ये इतने इंटरनेशनल लेवल पे इस तरीके से अपना प्रमोशन करते हैं, लेकिन जो जमीनी हालात है, जो धरातल पर इनकी पतली हालात है, वो इस महाकुंभ के माध्यम से सबके सामने है। और हमें बहुत दुख है, इसमें राजनीति की बात नहीं है, लेकिन सरकार ने 40 करोड़ के साथ साथ फिर ये कहा था कि 100 करोड़ लोग भी आ जाएं तो हम व्यवस्था करेंगे। तो कहाँ है वो व्यवस्था? अच्छा, अभी एक छोटा सा और ट्वीट के बारे में बात करेंगे अगर आप कहेंगे। तो मायावती ने ट्वीट किया था चुनाव को लेकर कि अपने उनके जो भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, सभी को मजबूती से आगे कार्य करने के लिए, ताकि जो बीएसपी की छवि है उसे बरकरार रख सकें और उसे बढ़ावा दे सकें। देखिए, वो अपनी पार्टी के लोगों के लिए उन्होंने किया है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती। मेरे मेरे ना संज्ञान में है ना मुझे जानकारी है, और इस पे टिप्पणी करना, क्योंकि वो उनके पार्टी के लोगों की बात है, हम दूसरी पार्टी में है, मुझे उचित नहीं लगता। अच्छा, एक और सवाल है आपसे, आखिरी सवाल। जिस तरह से बुलडोजर से मस्जिदों पर कार्यवाही की जा रही है, उसको किस तरह से देखें? इसीलिए हम कोर्ट में गए हैं कि ये जो विवाद पैदा करने की जो कोशिश है जो सरकार कर रही है अपने पुलिस प्रशासन द्वारा, उस पर रोक लग सके। उस पर सुप्रीम कोर्ट ये अपनी गाइडलाइन जारी करे, ताकि इस तरह के मामले इस तरह, और ये सिर्फ किसी एक समुदाय की बात नहीं है, ये दोनों ही समुदाय की बात है। हमारे देश के सौहार्द को बनाने के लिए ही हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं कि इस तरह के विवाद रोज पैदा करवाए जा रहे हैं भाजपा द्वारा, तो उन पर रोक लगे। इससे जो माहौल जैसे संभल में बिगड़ा
बिगड़ा। हम नहीं चाहते कि पूरे प्रदेश में इस तरीके से देश में प्रदेश में इस तरीके से माहौल बिगड़े, क्योंकि भाजपा की जो राजनीति है वो हिंदू मुस्लिम के ही उस पर चलती है, और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए इसी तरह अपने ही लोगों को लगा लगा कर हर जगह एक याचिका डलवा रहे हैं ताकि विवाद पैदा हो। तो ये विवाद रुके, इसलिए हम कोर्ट गए हैं कि लोग जो हैं वो इन चीजों से हटकर अपनी जो बुनियादी मुद्दे हैं, अपनी जो जरूरत की चीजें हैं, जो रोजमर्रा उनकी जिंदगी पर जिन चीजों का प्रभाव पड़ता है, उन चीजों पर ध्यान दें। आज शिक्षा का क्या हालात है, स्वास्थ्य हमारे यहाँ पर इस जिले में मेरे लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ मात्र एक गायनेकोलॉजिस्ट है, 89 यहाँ पर डॉक्टर स्वीकृत हैं, सिर्फ 27 लोग यहाँ मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें जो सरकार को करनी चाहिए, इनसे ध्यान भटकाने के लिए ये क्या करते हैं, अपने ही भाजपा के कार्यकर्ताओं से ये मंदिर मस्जिद की याचिका डलवाते हैं ताकि लोग उनमें उलझ कर रह जाएं। तो यही हमारा एक इंटेंशन था कि इन सब चीजों पर रोक लगे, सरकार को हम उनके काम के लिए घेरें, उनके काम के लिए सवाल करें, और जो हमारे लोग हैं, भोली भाली जो जनता है, वो इन मामलों से हटकर अपने बुनियादी मुद्दों पर बात करे। मस्जिद को लेकर तब तक जो मस्जिद की लड़ाई थी वो सहारनपुर में ही पहुंच चुकी है, जो डीएम परिसर में ही बनी मस्जिद है, अब उसको लेकर भी जांच शुरू कर दी गई है। जी, इसमें जो भी प्रक्रिया है उसका देखिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है इस बात से, लेकिन कोई भी अगर श्रद्धा की जगह है तो उसका एक बहुत ही संजीदगी से उस मामले का निस्तारण होना चाहिए।